नमस्कार। हर माता पिता का सपना होता है कि उसका बच्चा एक सफल इंसान बने और उस सफलता के पीछे मेन रोल स्कूल का होता है। तो आज हम कैथल के सनशाइन पब्लिक स्कूल में पहुंचे हैं। इस समय जो एडमिशन प्रक्रिया चली हुई है तो अभिभावक भी असमंजस में हैं कि स्कूल का जो चूज़ करते हैं स्कूल में जिस स्कूल में एडमिशन बच्चे का दिलवाना चाहते हैं कि किन किन चीज़ों का ध्यान रखें, किस तरह से स्कूल चूज करें। तो इस वीडियो के माध्यम से हम जो अभिभावकों के क्वेश्चन हैं वे भी सभी क्लैरिफाई करेंगे। तो हमारे साथ जो प्रिंसिपल हैं विकास सिंह जी वो मौजूद हैं, तो उनसे जानेंगे पूरी क्वेरी के बारे में। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका कैथल खबर में। धन्यवाद। और आपको भी सनशाइन एजुकेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से बहुत बहुत स्वागत जी। तो सर, इस समय जो एडमिशन प्रक्रिया चली हुई है तो अभिभावक असमंजस में है, तो एडमिशन दिलवाने से पहले किन किन चीज़ों का ध्यान रखें ताकि उनका बच्चा एक अच्छे स्कूल में पढ़ सके? आजकल एजुकेशन का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है जी। तो इसीलिए हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए कि जब बच्चों को हम एडमिशन करवाए किसी भी स्कूल में करवाए जी, तो अभिभावक को कुछ चीज़ों का बिल्कुल स्पष्ट रूप से जानकारी लेना ज़रूरी है जी। जैसे कि मान लीजिए स्कूल में छात्र संख्या कितना होना चाहिए एक क्लास के अंदर जी। दूसरा, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू, क्या सेफ्टी और सिक्योरिटी है बच्चों के लिए जी। तीसरा, टीचिंग का जो प्रोसेस है वो किस तरफ है, क्योंकि जो नया एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से जो नया रूल आ चुका है वो स्कूल के प्रिंसिपल्स को या टीचर्स को पता है कि नहीं, वो ट्रेंड है कि नहीं। चौथा जो है वो है आपके जो गेम्स है या को करिकुलर एक्टिविटीज़ है जी। उसका क्या फैसिलिटीज़ है जी। तो मेन तो यही चीज़ें हैं जो पेरेंट्स को बहुत ध्यान रखना चाहिए। और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है बोर्ड का रिजल्ट। 10th और +2 में उस स्कूल के रिकॉर्ड क्या है, क्या उन स्कूल से बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बन रहे हैं या अच्छे प्रोफेशन में जा रहे हैं या कामयाब हो रहा है, तो ये सब चीज़ को ध्यान रखना होगा जी। तो सर, अगर मैं बात करूं सनशाइन पब्लिक स्कूल की, तो एडमिशन प्रोसेस आपके स्कूल का क्या कुछ एडमिशन प्रोसेस है? हमारा जो एडमिशन प्रोसेस है वो मतलब वो फिक्स्ड है जी, क्योंकि ये एक ट्रस्ट का स्कूल है जी। और ट्रस्ट के स्कूल में जो भी एडमिशन का प्रोसेस होता है वो ऊपर से ही बन के आया हुआ है जी। इसमें हम अपने लेवल पे उसको ऊपर नीचे या चेंज नहीं कर सकते। इसमें हम किसी तरह का कोई जो फीस स्ट्रक्चर है उसमें हम चेंज नहीं कर सकते जी। तो वो फिक्स्ड है। और मैं एक अभिभावक को आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, हमारा जो फीस स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल ही नॉमिनल है जी। और मतलब ये मैं कहना चाहूँगा जो फैसिलिटी हम दे रहे हैं स्कूल के अंदर, इस फैसिलिटी में अगर कोई भी स्कूल जी में अगर बच्चा दाखिला करना चाहे तो मुझे नहीं लगता कि इतने कम पैसों में इतने फैसिलिटीज़ कोई दे पाएगा जी। ये सिर्फ इसलिए पॉसिबल हो पा रहा है क्योंकि ये ट्रस्ट का स्कूल है जी। और ट्रस्ट के स्कूल में क्या होता है, जो डोनेशन हमारे पास आता है, यानी कि डोनेशन मतलब फीस जी। ट्रस्ट में इसको डोनेशन कहते हैं जी। जो फीस जो आता है या डोनेशन जो आता है, हमें स्कूल के डेवलपमेंट के लिए ही हमें खर्चा करना पड़ता है और उसको कोई पर्सनल यूज़ नहीं कर सकते जी। तो इसीलिए हम इतना बड़ा स्ट्रक्चर जो मेंटेन कर रहे हैं, इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ दैट कि इसका कोई मिसयूज़ नहीं है जी। तो सर, अगर मैं बात करूं स्पेशल एकेडमिक की, स्पेशल जो एकेडमिक में क्या कुछ है आपके यहाँ? हर बड़े बड़े कंपनीज का जो रेसिपीज होती है वो किसी के साथ शेयर नहीं किया जाता जी, ठीक है ना जी। तो हम भी जो हमारा जो पेडागोगी ऑफ टीचिंग है जी, वो बिल्कुल ही यूनिक है जी। वो वही मतलब उनको पता लगेगा जो स्कूल के अंदर एडमिशन्स लेंगे या जिनके पेरेंट्स हमारे साथ डायरेक्टली जुड़े हुए हैं जी। तो मेनली मैं छोटा मोटा एक 2-4 लाइन में मैं कहना चाहूँगा, 2 कॉन्सेप्ट है हमारा जी। इससे पिछले साल आप जब आए थे मैंने आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन के बारे में बताया था जी जी। तो इसके साथ साथ इस बार हम एक और कॉन्सेप्ट लेके आए हैं, वो है एक्सपीरियंशियल लर्निंग जी। एक्सपीरियंशियल लर्निंग का मतलब ये है कि मतलब इसमें बच्चों को हम एक्सपेरिमेंटली जी बच्चों को सिखाते हैं जी। और इनको अब इंटीग्रेट करते हैं जो लाइफ के साथ, क्योंकि कोई बच्चा मान लीजिए कोई भी टॉपिक पढ़ता है जी या सीखता है तो इसका यूज़ क्या होगा अपने जो नॉर्मल लाइफ में, उसको हम इंटीग्रेट करते हैं जी। इसको हम एक्सपीरियंशियल लर्निंग कहते हैं कि दैट इज डूइंग बाय लर्निंग जी। पहले वो करेंगे फिर वो सीखेंगे जी। पहले क्या होता था, पहले सीखते थे फिर करते थे अब उल्टा हो गया जी, डूइंग बाय लर्निंग। सो ये जो कॉन्सेप्ट है एक्सपीरियंशियल लर्निंग, दिस इज आवर
कॉन्सेप्ट एंड ये ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड दिस, हमने इस बार शुरू किया है और हम काफ़ी सक्सेसफुल है। पिछले जो एकेडमिक सेशन है उसमें हमने इसको पायलट प्रोसेस की तरह लिया था 6, 7, 8 क्लास में। इस साल हम इसको 1st to 12th क्लास सभी में इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं जी। तो सर एक्सपीरियंशियल लर्निंग। जी सर, तो एक्स्ट्रा फैसिलिटी की अगर मैं बात करूं, एक्स्ट्रा फैसिलिटी में सनशाइन में क्या है? सी एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ के आप मान लीजिए, अगर हम स्पोर्ट्स को देखें तो कैथल शहर के अंदर ऐसे बहुत कम स्कूल्स होंगे जिनके पास स्विमिंग पूल होगा जी। तो स्विमिंग पूल, स्केटिंग ग्राउंड, ये अगर हम स्पोर्ट्स के हिसाब से देखें तो दिस इज़ आवर एक्स्ट्रा फैसिलिटी वी आर प्रोवाइडिंग जी। दूसरा क्या है, जो पेडागोगी ऑफ टीचिंग है जी, ये बिल्कुल यूनिक है जी। आप किसी भी स्कूल में जाइए, पता लगवाइए, जी। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जिस तरीके से हम बच्चों को ट्रेन करते हैं जी इतने नॉमिनल फीस के अंदर, जी, तो ये बहुत कम स्कूल कर पाते हैं जी। और दूसरा क्या है, जो टीचर्स को हम ट्रेन करते हैं, हम टीचर्स को, ये भी एक यूनिक है, क्योंकि हर सैटरडे को जी हमारे यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोग्राम चलता है, हर सैटरडे को जी, और जिसमें हम खुद इन्वॉल्व होते हैं जी। और इसमें कुछ संस्था भी है जिनको हम कोलैबोरेट करते हैं जी उस ट्रेनिंग प्रोग्राम के दौरान। जी। एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा, इस साल से हम कुछ ऐसे बच्चे हैं जो एब्रॉड जाना चाहते हैं जी। तो इनके लिए और जो हायर क्लासेस के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हमने एक लैंग्वेज क्लास का अरेंज किया है जी। उसके लिए हमने एक MOU साइन किया है सिडनी PT मास्टर और आइल्स के साथ जी। और वो क्या करेंगे, उसी फीस के अंदर उन बच्चों को स्कूल के में आके उनको ट्रेन करेंगे और जो भी प्रोसेस रहेगा फॉरेन जाने के लिए वो सब फ्री ऑफ कॉस्ट इनको काउंसलिंग किया जाएगा, इनको गाइडलाइंस दिया जाएगा। मतलब ये फीस के अंदर, ये तो फीस के अंदर इंक्लूड, उसमें कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है जी। तो ये भी हमने इस बार जोड़ा हुआ है जी। तो सर सनशाइन स्कूल की अगर मैं बात करूं, पिछले 25 सालों से सनशाइन स्कूल यहाँ कैथल में है। अचीवमेंट की अगर मैं बात करूं, जैसे आपने शुरू में बोला था कि स्कूल चुनते समय अचीवमेंट का ध्यान रखें स्कूल में, तो क्या क्या जो सनशाइन की अचीवमेंट हैं, क्या कुछ है सर? मैं पिछला तो बहुत है जी, मैं अभी रिसेंट का बता रहा हूँ, इस साल की बात बता रहा हूँ। फिलहाल हमारे से जो रिसेंट जो बैच है जो +2 के एग्ज़ाम दे रहे हैं, इनमें से भी जी अभी तक कम से कम 2 बच्चे जिनका ऑलरेडी रिजल्ट डिक्लेयर हो चुके हैं जी। इसमें एक बच्चे का 98.28 आया हुआ है जेई मेंस में और एक का 92.2 आए हुए जेई मेंस में। नीट का रिज़ल्ट अभी आया नहीं है, 7 तारीख को एग्ज़ाम है, 7 मई को। और आपको मैं एक बहुत अच्छा खुशखबरी देना चाहूँगा कि जो गुड़िया इस बार नीट का पेपर बैठेगी वो हमारे स्कूल के टॉपर है और 100% ये एम्स उसका पक्के है जो मेरे पास फीडबैक आ रहा है जी। तो उम्मीद है कि अच्छा रिजल्ट हम देंगे आपको और आपको हम बुलाएंगे। एक और बात है, पिछले 25 साल का देखेंगे, कम से कम शायद जितने डॉक्टर्स और इंजीनियर्स ऐसे बने हुए हैं, मुझे नहीं इसका वो काउंटेबल नहीं है, मैं आपको गिन के नहीं बता सकता जी जी। तो यहाँ पे जो कैथल शहर के अंदर जो भी आप किसी भी मतलब रिनाउंड पर्सन, वो सब स्कूल के साथ जुड़े हुए हैं जी। तो इसीलिए मैं कहना चाहूँगा कि क्वालिटी जो है जी, क्वालिटी के लिए हम प्रतिबद्ध हैं जी। इसके लिए हम कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते किसी के साथ जी, ना फीस में, ना अपने जो टीचिंग में जी, ना कोई किसी और चीज़ों में, क्योंकि हमारा मेन मकसद एक क्लास में 25 बच्चे होंगे, हम 25 ही लेंगे और उसके साथ एक टीचर होंगे, ताकि हर बच्चों को ध्यान दिया जाए और उनके हिसाब से जो बच्चों के जो कैलिबरिटी के हिसाब से उनको हम प्रमोट कर पाए जी। ये हमारा मेन मोटिव जी। तो सर अंत में अगर मैं बात करूँ अभिभावकों के लिए, क्या कुछ मैसेज आपकी तरफ से रहेगा? सब स्कूल अच्छे हैं जी, लेकिन मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि आजकल जो पढ़ाई है वो काफ़ी चेंज हो चुका है। मॉडर्न जो एजुकेशन सिस्टम आया हुआ है, नया शिक्षा नीति आए हुए, इसके अंदर आपको बच्चों को खासकर एक प्लेटफॉर्म देना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो इंग्लिश स्पीकिंग हो, चाहे वो पेडागोगी ऑफ टीचिंग लर्निंग कंसर्न हो, चाहे वो फैसिलिटी हो, तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। साथ में टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करना होगा जी। अगर आप एक बच्चों को ये चीज़ें दे पाएंगे तो वो बच्चा एज पर रिक्वायरमेंट वो डेवलप होगा। और अगर हम तोल मोल करते रहेंगे बच्चों के साथ कि इधर फीस कम है, चलो इधर बार्गेनिंग होता है, या कम है, चलो या डाल दो, लेकिन हमें इन चीज़ों में नहीं जाना जी। हमें बार्गेनिंग में नहीं जाना, हमें फैसिलिटी में जाना है, हमें क्वालिटी में जाना है और हमें एक्सपीरियंस में जाना है। अगर हम ये चीज़ें कर पाएंगे और अभिभावक
ये चीज़ें देखे जाके, समझे इन चीज़ों को, परखे इन चीज़ों को, और मैं कहूँगा इसके बाद ही कोई स्कूल में दाखिला लेने के लिए वो डिसीजन ले, जी एकदम से ना ले, सिर्फ पैसों को देख के ना ले। जी। तो ये थे हमारे साथ सनशाइन पब्लिक स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं विकास सिंह जी, जिन्होंने एडमिशन प्रक्रिया के विस्तार से बताया। और अभिभावक भी जो एडमिशन बच्चे को दिलाना चाहते हैं, एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में वो सभी क्वेश्चन हैं जो हर अभिभावक जानना चाहता है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मैसेज पहुँच सके। तो आइए अब हम बातचीत करेंगे जो डायरेक्टर हैं सनशाइन पब्लिक स्कूल के, वीरेंद्र गोयल जी, उनसे कि क्या कुछ मैसेज अपनी तरफ से वो देना चाहेंगे। सनशाइन का मेन उद्देश्य है एक हर बच्चे को काबिल इंसान बनाना है। ज़रूरी नहीं है उसको गवर्नमेंट जॉब मिले, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, हाँ, पर एक अच्छा इंसान बने, एक अच्छा किसान बने, अच्छा उद्योगपति बने, बिजनेसमैन बने, समाज सेवी बने, एक अच्छा कार्यकर्ता बने। Sunshine Public School, Jean Road, Qatar.